हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था लॉज ऑफ मोशन। हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक था, एक कह सकते हैं पूरा चैप्टर था, अब मैंने इसी में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी हो गई थी, कहने भी लग गए थे कि हाँ सर हमें यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो पहले करवाओ, है ना। तो हमने 4 के करीब चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आफ्टर डैट अपने पास यूनिट एंड मेजरमेंट अपने स्टार्ट कर दिया। जैसे ये कंप्लीट होगा तो लॉज ऑफ मोशन के अपने जो मेन एनसीईआरटी के हैं वो क्वेश्चन भी अपन करेंगे वन बाय वन, एंड देन ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। हम यूनिट एंड मेजरमेंट में जो डायमेंशन की बात कर रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। हमने शायद फंडामेंटल यूनिट की बात कर ली थी और कुछ यूनिट की डायमेंशन भी कंप्लीट की थी अपन ने 15 के अप्रोक्स। एंड आफ्टर दैट उसी सिक्वेशन को अगर अपन क्या बढ़ाएंगे आगे, तो अपने पास जो यूनिट होंगी वो भी अपन क्या करेंगे कंटिन्यूली कंप्लीट करेंगे। 35 के अप्रोक्स हैं ये। एंड आफ्टर डैट जो अपन इम्पोर्टेंट हैं और कह सकते हैं थोड़ी टॉक्सिक या कह सकते हैं थोड़ी हार्ड जो यूनिट हैं, जो लगभग लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में अपने से आस की जाती है, उनको अलग से अपन क्या करेंगे उनके डिस्कस, जो कि 5 और 6 के अप्रोक्स हैं, जो कि हर एग्जाम में रिपीट आपको कंटिन्यूसली आपको रिपीटेशन उनका मिलेगा, है ना। ठीक है, तो इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। अपने पास जो यूनिट थी और उनकी अपन करेंगे बात। क्लास जो नंबर है वो कितना है 46। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन और मेरा नाम है अजय। चलिए, तो मास डेंसिटी, है ना। डेंसिटी से अपन जानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। अगर मास और जो मास है वो कितनी जगह को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और जो पहले से आ जाएगा, मतलब अगर अपन एप्पल रखते हैं ग्राउंड पे या किसी प्लेट पे, तो जो एप्पल ने जितना एरिया कवर किया है ना, तो क्योंकि वो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और जो एप्पल का जो मास है, तो कंप्लीट फिर अपन कह पाएंगे कि वो डेंसिटी है ना। तो जैसे इसका फॉर्मूला की अगर अपन बात करें, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, मास एम वॉल्यूम, या मोल के रूप में भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया केजी, अगर ये मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके, ठीक है। अगर अपन क्या करें इसका डायमेंशन की बात करें, तो मास अपन जानते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, L3। यहाँ L3 हो गया, टी यहाँ पे टाइम है नहीं, तो टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम एल कितना हो जाएगा -3, और टी यहाँ पे क्या है जीरो, और ये कितना है 1। तो अपने पास डायमेंशन भी आ गया किसका, डेंसिटी का, या मास डेंसिटी। आगे क्या है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी। क्या है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी। हम सर वेलोसिटी तो जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम क्या जानते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, कि चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। क्या कुछ भी अगर जैसे कोई पार्टिकल चेंज होना चाह रहा है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। ये तो है अपने पास लीनियर वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी। अब क्या है कि सर एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से, है ना। वैसे डब्लू है, वैसे इसको अपन डिनोट करेंगे ओमेगा से। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 पाई अपॉन टी। ये मैंने फॉर्मूला आता कैसे है, ये प्रीवियस वाले जो हैं, ये जो पीछे जो अपने पास वीडियो है उनमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जब हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन करना सिखाया था कि हाँ सर इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी क्रॉस आर, और जो आर है जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, तभी अपन ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में ये नहीं है कि आप हमेशा सर्कुलर पाथ के लिए करो, है ना, जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल भी अपन क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकता है। कंप्लीट है।
तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई जो है ये तो क्या हो गया कांस्टेंट है, रेडियन में है, तो 1/t। तो इसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, m0 l0 और t माइनस 1। यहाँ टाइम पीरियड का है टर्म अपने पास, तो t क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी क्रॉस आर, एल्फा इज इक्वल टू ए क्रॉस आर। एंगुलर अपने पास क्या होता है, एसिलेशन की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी क्रॉस आर। ऐसे अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्रॉस आर। ठीक है, एंगुलर। चलिए आगे बात करते हैं अपन। हाँ, अगर अपने पास एंगुलर वेलोसिटी ये कितना आ रही है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई/t। एसिलेशन की भी बात कर लेते हैं यहीं से। हाँ, तो अपने पास अगर एंगुलर वेलोसिटी, ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, अब एंगुलर एसिलेशन हो तो इसको डिनोट करते हैं अल्फा से फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो अपने पास एसिलेशन सर होता है वैसे तो नॉर्मल dv/dt, लीनियर एसिलेशन या लीनियर वेलोसिटी में देखें। अगर अपन एंगुलर लगाएं तो अल्फा से डिनोट करते हैं, और डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ठीक है, तो अपने पास क्या कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है, m0 l0 t-1, t-1, और एक टी अपने पास और आ गया सर, तो एक टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। तो इसके लिए जो डायमेंशन होगी, इसके लिए जो डायमेंशन होगी वो कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 t-। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की हो गई, और एंगुलर एसिलेशन के लिए होगी। अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी की। हाँ, जैसे फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है, इज इक्वल टू 1/t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड, है ना, मतलब एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, और या कह सकते हैं कि एक जो साइकिल है उसमें कितना समय लग रहा है वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए अगर अपन समझें, जैसे एक सेकंड है और कोई अपने पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो एक सेकंड में 400 आरपीएम करता है। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। जैसे आप फैन खरीदने जाते हो मार्केट में, है ना, पंखा, तो हर पंखे पे आरपीएम जरूर लिखा होता है। आप उसको देख के भी आप लिखते हो कई बार कि सर यहाँ पे 400 आरपीएम है ना। कई और भी अच्छे पंखे आते हैं जो कि कितने यूज कर सकते हैं, 1000 आरपीएम तक चले जाते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट है वो और इंक्रीज होती है, क्योंकि इनकी जो आरपीएम है राउंड पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये तो वैसे एग्जांपल था। अगर फैन की बात करें वो क्या है, 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये कितना राउंड कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं कंप्लीट, 400 आरपीएम। ठीक है, ऐसे ही 1000, है ना, तो इनकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपन देखो, ये अगर अपने को नॉलेज आरपीएम का, तब अपन ऐसा पंखा खरीद सकते हैं, और कॉस्ट का भी अपने को इंक्रीज क्यों होती है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, तो एक सेकंड में राउंड पर, है ना, मतलब नंबर ऑफ जो राउंड हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंटल के अपन लेंगे इलेक्ट्रिकल, तो उनसे अपने को ये पता चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। ठीक है, जैसे इसको अपन हाईवे से भी समझ सकते हैं। जैसे अपने पास 2 लाइन हाईवे है, ठीक है, जैसे ये तो आने का और ये जाने का, नॉर्मल हाईवे, स्टेट हाईवे, है ना। तो इसमें जो अगर है, जैसे 5 सेकंड है, 5 सेकंड में जो नंबर ऑफ जो कार्स हैं वो कितनी पास हो गई यहाँ से, जैसे अपना अप्रोक्स मान लेते हैं 50 के अप्रोक्स। ठीक है, ऐसे ही ये बैंडविड्थ होगी, थोड़ा एडवांस फिजिक्स में चले गए, पर यहाँ से फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। और एक अपन 6 लाइन हाईवे ले, कितना, 6 लाइन, ठीक है, एक और लाइन होगी, ठीक है, तो जैसे ये लाइन, तो अब यहाँ जो 5 सेकंड है, तो उसमें जो पास होंगे जितने भी कार्स हैं, तो यहाँ से तो ज़्यादा होंगे, तो मतलब सर 5000 वो 5000 भी हो सकता है, 5000 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये काम है, अपने को यही समझना है। ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है 1 सेकंड में, ठीक है, कितने चक्कर अपने कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी अपनी ज़्यादा होगी। अब कर लेते हैं यूनिट की बात। चलिए, तो यहाँ सर यूनिट इजी आराम से, ये तो 1/सेकंड हो गया है ना, तो ये तो कितना हो जाएगा सेकंड इनवर्स। अगर डायमेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा सर, m0 l0 और t-1, ठीक है। अगर अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसको डिनोट करते हैं, जैसे म्यू से डिनोट करते हैं, कई जगह एन से भी डिनोट होता है, तो 1/t होगा, टाइम तो वही होगा ना, तो एंगुलर ले जाएगा उसकी, ठीक है ना। तो इसके लिए भी सर सेम ही होगा, m0 l0 t-1, दो क्वांटिटी क्लियर हो गई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को जैसे एल से जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mv/r sin थीटा, इसको यहाँ समझते हैं, है ना। जैसे J इज इक्वल टू, जैसे अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, अगर आपको ध्यान है तो P इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। अगर J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस R। देखो फॉर्मूला बनाना भी आपको पता होना चाहिए, ये यूनिट एंड जो डायमेंशन का चैप्टर है वो रटने वाला नहीं है, आप इसको एक एक यूनिट को समझ कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, वाई का आपको आंसर जरूर मिलेगा यहाँ पे। जैसे नॉर्मल मोमेंटम ये होता है, और एंगुलर की अपन बात करें तो J इज इक्वल टू P क्रॉस R, एंड J की वैल्यू अपन रखते हैं mv, तो ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है यहाँ पे, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, और अपन जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब रिमूव होता है तो क्या आता है, साइन। ये तो आ गया फॉर्मूला की फॉर्मूला आया है, ठीक है, J इज इक्वल टू mv/r sin थीटा। एक रिलेशन अपन ये भी जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, dp/dt, न्यूटन सेकंड लो, तो टो इज इक्वल टू, वही नॉर्मल के लिए तो बल होता है, और जैसे अगर अपन टॉर्क वाली पोजीशन में चल जाते हैं, मतलब एंगुलर पोजीशन आ जाती है, तब वहाँ टॉर्क यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको बलागुण, ठीक है ना, वहाँ फिर बल काम नहीं करता, क्या होता है, बलागुण। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, dg/dt, ये नॉर्मल अपना फोर्स होता है, ये टॉर्क होता है, कंप्लीट है। तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv/r sin थीटा। अगर इसकी पहले यूनिट की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, मास का कितना हो जाएगा, kg, ये कितना है, वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और अपने पास क्या है, r फिर से मीटर है, ये मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना यूनिट की बात। अगर अपन किसकी बात करें, अब डायमेंशन की बात कर लें, तो डायमेंशन का कितना होगा, ये है mv/r। अब साइन थीटा तो क्या रेडियन में है, तो उसको अपन रिमूव कर देते हैं जब डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ m तो अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का इसका कितना होगा, L1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो ये वाली जो यूनिट है उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं t-1, और r के लिए फिर से अपन क्या लिखेंगे, L1। देखो फिर से समझो, मास का कितना हो गया, m1, मीटर पर सेकंड क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए अपन L यूज करते हैं, और टाइम सेकंड के लिए टाइम, तो LT हो गया, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, LT-1। जब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 L2 और t-1, ठीक है। mvr कितना हो जाएगा, ये सर m1 हो गया, वो वेलोसिटी अपने पास, और साथ में मीटर फिर है, तो L2 हो जाएगा, और t जो है वो इनवर्स प्रोडक्ट है, तो इस प्रकार अपन डिनोट करेंगे। तो अपने पास जो एंगुलर जो मोमेंटम है उसकी डायमेंशन, एंड अपने पास क्या आ गया, यूनिट क्या है, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। यहाँ तक बातें ठीक है, बढ़े हैं आगे, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर दैट वो यूनिट है, हो गया कंप्लीट इस साइड का एंगुलर मोमेंटम। आगे क्या है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ
और इनर्शिया। ठीक है, तो इसको I इज इक्वल टू किसी नोट करते हैं I से, एंड mr²। पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, mr²। ठीक है, mr²। तो अगर यूनिट की बात करें तो ये तो कितना हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन डायमेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, m1 L2 और t कितना हो जाएगा 0। कंप्लीट है mr² का। ठीक है, आगे जैसे कोफिशिएंट इज रेजिस्टेंस का कितना हो गया थीटा, तो ये होता है एक कह सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो अपने पास ये रेजोनेंस का कोफिशिएंट ऑफ कह सकते हैं इसको, और स्ट्रेन, ये दो ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है ना। अगर अपन फॉर्मूला से डिनोट करें तो इसको डिनोट करते हैं अपन v2 माइनस v1 से एंड u2 माइनस u1 से। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, ये m0 L0 और t0। ठीक है, हाँ ठीक है। स्ट्रेस जो है अपने पास वो क्या होता है, F अपॉन E, फोर्स अपॉन एरिया। इनकी बात करते हैं आगे, है ना। जो जिसकी देखो अपने पास डायमेंशन नहीं है उसकी बात अपन ज़्यादा नहीं करेंगे कि सर डायमेंशन लेस है ना, बस आपको ये ध्यान रखना है इसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, फॉर्मूले से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना, एक दो वर्ड आते हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना, तो इनके लिए मैंने अलग से ही बात कर लेते हैं। स्ट्रेस ये कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जो एरिया है वो पर कह सकते हैं किसी भी फोर्स पे जैसे स्ट्रेस हो रहा है, तनाव, है ना, तो कोई एरिया तो होगा ही जो इसको क्या कर रहा है, फोर्स को क्या कर रहा है, कह सकते हैं कि हर टाइम, है ना, विथ रेस्पेक्ट, मतलब एरिया के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है फोर्स। ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे इसको अगर अपन लिखें, फोर्स क्या होता है सर, एम ए, एरिया क्या होता है सर, नॉर्मल अगर अपन इस डिनोट करें तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इससे भी इसको डिनोट करते हैं। अगर इसकी अपन क्या निकालें यूनिट, तो कितना हो जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये तो फोर्स की हो गई, एंड एरिया अपने पास कितना है, मीटर स्क्वायर। जब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचेगा, केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा। फोर्स का कितना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स जैसे अगर अपन कैलकुलेट करें तो क्या होगा, एम ए, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एम ए। एक्सीलरेशन का कितना होता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वन टाइम और करते हैं अपन इसका, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। ठीक है, और मास है तो मास ये कितना हो जाएगा, केजी, तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करें तो कितना है, m1 L1 और t माइनस, ये तो हो गया फोर्स का। और अपने पास एरिया है तो ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो मतलब L2। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 L माइनस 2, और ये क्या है प्लस का 1, और t माइनस 2। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 L माइनस 1 और t माइनस 2, यही होगा। बात समझ में आ गई, m1 L माइनस 1 और t माइनस 2, ये क्या है, स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन की बात करें तो क्या हो गया, लेंथ में डिफरेंस अपॉन और लेंथ, है ना, तो ये भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी। ठीक है ना, तो इसका क्या होता है, m0 L0 और t0। तो दो क्वांटिटी हैं, एक तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का एंड अपने पास स्ट्रेन, ये दोनों क्वांटिटी अपने पास क्या है, डायमेंशन लेस। आफ्टर दैट ये हो गया सरफेस टेंशन, है ना, एक यंग मॉड्यूलस ऑफ कोफिशिएंट है तो वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना। तो अपने पास जो है
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का तो क्या होता है, जीरो होता है, तो स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वो यंग मॉड्यूलस की हो जाएगी। एंड सरफेस टेंशन कितना होता है सर, एफ अपॉन एल, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स के लिए अगर ये कितना हो जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और ये फिर से क्या आ गया, मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल एंड केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एंड यूनिट की बात करेंगे तो सॉरी डायमेंशन की, तो m1 l1 t माइनस टू, एंड ये कितना है लेंथ, तो कितना हो जाएगा l1, तो कितना हो जाएगा m1 l0 t माइनस टू, बोलो है कि नहीं, ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास जो है लेंथ की लगभग जो यूनिट है वो अपने पास, और डायमेंशन अपन ने उनका कैलकुलेट कर ली, किया कि नहीं किया। सरफेस टेंशन तक अपन ने बात करी, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ अपने पास जो है उनकी भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटी, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू एम टी, तो Q यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, M और T जो K है कोफिशिएंट है ना। एंड चार्ज की अब बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये क्या है, अब ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है वो मतलब वॉल्यूम 2 है जो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये तीन जो क्वांटिटी है इनकी अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपनी जैसे चार्ज की है, चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है, क्यू, क्यू से नोट करते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो करंट होता है, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, चार्ज, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टाइम या डी टी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पियर, और ये कितना हो जाएगा टाइम के लिए टी, तो कितना हो जाएगा 80। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो डायमेंशन है आपको हमेशा याद रखनी है ना, याद रखनी है 80, ठीक है। Q इज इक्वल टू ए और टी, और चार्ज के लिए अपन कूलाम यूज करते हैं, ठीक है। आगे अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। और वैसे अगर क्लियर अगर अगर अपन सही तरीके से कहना चाहें तो क्या कहेंगे इसको, वर्क एक्सटर्नल एजेंट, वर्क एक्सटर्नल एजेंट अपॉन यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू वर्क का कितना होता है, वर्क के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, वर्क का पता होना चाहिए, जैसे F इज इक्वल टू वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है क्या, तो फोर्स के लिए कितना हो जाएगा m1 l1 t माइनस टू, और ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब l है, तो m1 l2 t माइनस टू, यही होगा, और होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन जूल, वैसे तो इसको जूल से नोट करते हैं, वैसे यहाँ से अगर बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन क्यू के लिए अपन क्या लिखते हैं, कूलाम, तो न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम, इसको जूल भी बोलते हैं, जूल अपॉन कूलाम, है ना, ठीक है। न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम हो गया, और जूल अपॉन कूलाम हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, m1 l2 t माइनस टू, एंड अपने पास जो चार्ज है Q, Q के लिए कितना था अपने पास, A T, A T, A और T, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, तो m1 l2 t, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 और A माइनस का 1, ये अपने पास पोटेंशियल का आ गया, या पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। m1 l1 t माइनस टू और t माइनस 3, और अपने पास क्या हो गया A माइनस 1, ये पोटेंशियल का हो गया। अगर अपन यहाँ से क्या निकालें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस,
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यही होता है क्या, है ना। अपन वीर से याद रखते हैं इस फॉर्मूले को, ओम्स लॉ को, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, या इसको अपन ऐसे भी ध्यान रखते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, जो कि एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए ही वेरिएबल हो, क्या है, अप्लीकेबल है। ये जो ओम्स लॉ है कब तक काम करेगा, जब तक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, जब वेरिएबल हो जाएगा ये लॉ फेल, मतलब फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है ना, ठीक है। तो ये वाली बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो अपने को तो डायमेंशन और यूनिट की बात करनी है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो M1 L 2 T माइनस 3 और A माइनस 1। अब यहाँ पे I है तो I कितना हो जाएगा, Q अपॉन टी, तो Q के लिए तो अपन निकाला था अभी A और T, और T फिर से नीचे है तो कितना हो जाएगा, A यहाँ पे 1 है और T 0 और A 1, यही होगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, A1 और फिर से T 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस का 2, ये अपने पास रेजिस्टेंस के लिए होगा। अगर अपन क्या बात करें इसका, यूनिट की बात करें, तो R इज इक्वल टू अपन ने कैलकुलेट किया है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कुलाम, और I के लिए कितना हो जाएगा, कुलाम अपॉन टाइम। जैसे I के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टी, तो चार्ज क्यू क्या है अपने पास, C है, और ये क्या है T, तो मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड, मतलब टाइम। तो C अपॉन कितना हो जाएगा, ये सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर अपॉन C स्क्वायर, और ये सेकंड, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और सिस्टमेटिक से चीज़ें करनी आनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे V इज इक्वल टू, ये कितना था अपने पास, न्यूटन मीटर, तो ये कल आपने कल इसके लिए कैलकुलेट कर भी रखा है ना, मुझे लगा कि आपको यूनिट नहीं पता। बातें समझ में आई, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तक कंप्लीट हो गया है अपना, हुआ कि नहीं हुआ, जब ये चीज़ें आई कि नहीं आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें कैलकुलेट, आपको फॉर्मूला आ गया तो फिर मतलब कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। ये फंडामेंटल यूनिट हैं, आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ से अगर अपन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन Q, यही होता है। तो ये फोर्स हो गया एंड ये Q हो गया, तो कितना हो जाएगा, M1 L1 T माइनस का Q, और Q कितना हो जाता है AT, तो कितना हो जाएगा M1 L1 T माइनस 3 A माइनस। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, जैसे F इज इक्वल टू क्यू, ये आप फॉर्मूला बहुत बार रटते हो, तो ये इससे अपन रिलेट भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स जैसे क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, है ना, फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक, ये लास्ट है, फिर उसके बाद में अपन क्लास फिनिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे फाई से डिनोट करते हैं E इंटू ए, ये क्या होता है, कोस थीटा, जब दो प्रोडक्ट घटाते हैं तो कोस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने पास क्या है, एरिया, है ना, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए कितना होगा, अब ये भी कैलकुलेट किया है, फोर्स अपॉन क्यू, तो कितना हो जाएगा M1 L1 T माइनस 2 AT, तो कितना हो जाएगा, ये फिर से वही M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, और यहाँ एरिया है तो कितना हो जाएगा L2, L का कितना हो जाएगा 2, जब इसको डिनोट करेंगे तो कितना हो जाएगा M1 L3 T माइनस 3 A माइनस का 1, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर अपन फॉर्मूला निकालें तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन क्या होता है, फोर्स, तो अपने पास कूलाम था इलेक्ट्रिक के लिए, है ना। E इज इक्वल टू क्या था, F अपॉन Q, ये तो बनेगा फॉर्म, इसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर अपॉन Q। जैसे फ्लक्स है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन कूलाम, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे न्यूटन मीटर चल रहा है, तो इसको सर हम अपन इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर है तो इसको कैसे चेंज करें, वो अपने अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है ना, ये सिखाना इसलिए जरूरी था कि आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि इस वाले चैप्टर में मीटर न्यूटन मीटर चल रहा है, तो वो कोई चीज़ अलग नहीं है ना, उन्हीं से चीज़ें बनी है, बस अभी अब इसको चेंज करना और सीखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, हम अभी वॉल्यूम 2 के अप्रोक्स अपन ने यूनिट और डायमेंशन कंप्लीट करना अपन सीख रहे थे। ठीक है ना, अब रिलेट और करेंगे कि ऐसा यूनिट अगर वहाँ पे अपन यूज़ करें और फोर्स यहाँ पे न्यूटन मीटर चल रहा है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं क्या। ठीक है, जो कि अगले वाले अपन क्या करेंगे, वीडियो में सीखेंगे समझेंगे, है ना। ये ऐसा चैप्टर है कि आप इसके सीख सकते हो, है ना, क्योंकि याद की हुई चीज़ तो आप कभी ना कभी भूलोगे, अगर आप सीख ही गए यूनिट एंड डायमेंशन का तो फिर हमेशा काम आएगा, है ना। ठीक है, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो हमारा जो कंटेंट है वो आप देख ही रहे होंगे, एक एक यूनिट और अपन डायमेंशन को लेके चल रहा है ना। तो अपने दोस्तों जितने भी क्लासमेट हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि एक बार आप विजिट करके आओ, है ना। और यहाँ पे अपन देखो लॉज ऑफ मोशन एक एक न्यूमेरिकल को, इस चैप्टर को अपन बारीकी से पढ़ रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। ठीक है, तो अपने जो साथ के हैं उन लोगों को आप बता सकते हो, क्योंकि एक बार आके आप वीडियो देखिए, मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों क्लासें आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगी, मटेरियल अच्छा है, एक बार ट्राई करके देखिए, है ना, उसके बाद में आप कंटिन्यू जुड़े। ठीक है, मैं पहले नहीं कहता आप कि आप जुड़े यहाँ पे, है ना, पहले एक दो वीडियो देखें और आपको अच्छा लगे तभी आप इससे जुड़े, है ना। चलिए तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं, अगला जो वीडियो आएगा अपन इसको अब क्या करेंगे, को रिलेट करना सीखेंगे यूनिट। ठीक है, जो कि आपकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, राधे राधे।